एक्सपेक्टेड हैप्पी कि ठीक है, जो बजट में नहीं था वो चीज़ हम लोग अभी बाय कर पा रहे हैं। फर्स्ट क्लास है मैडम। अब लाख सवा लाख कम हो गया तो अच्छा ही है ना फिर। जीएसटी लाख सवा लाख रुपए कम हो गया, वो भी कस्टमर को मिल रहा है और सेल्स में इजाफा मान के चलो 20 से 30% बढ़ गया। वो मुझे अभी 19 का ऑन रोड पड़ रहा है, ये पहले लेता तो 20 प्लस में पड़ता। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। अभी हमारी मौजूदगी महिंद्रा के शोरूम में है। यहाँ पर जानेंगे कि आखिरकार गाड़ियों का रेट कुछ कम हुआ और कस्टमर में कितना इजाफा देखने को मिल रहा है, क्योंकि 22 सितंबर के बाद जिस तरीके से जीएसटी में बड़ा बदलाव देखने को मिला, 8 साल बाद इतना बड़ा बदलाव हुआ है, उसका कितना बेनिफिट जनता को मिला है और क्या अभी मिलना बाकी है। ये गाड़ियों का शोरूम आप देख सकते हैं, हमारे पीछे महिंद्रा की गाड़ियाँ हैं और ये महिंद्रा की थार खड़ी है और यहाँ पर कुछ कस्टमर्स भी हैं। इनसे भी जानेंगे कि इन्होंने अगर गाड़ियाँ ली है तो उसका क्या बेनिफिट मिला है। सर, क्या नाम है आपका? मैम विपिन शर्मा नाम है मेरा। सर, आप गाड़ी लेने आए थे? हाँ जी मैम। ले लिया आपने? बस मैम डिलीवरी होने वाली है, वेट कर रहे हैं अभी। थोड़ा सा अपना फॉर्मेलिटीज़ चल रही हैं। किस चीज़ का वेट कर रहे थे कि जीएसटी कम होगी तब गाड़ी लूँगा? नहीं, जीएसटी का तो मैम प्योर बेनिफिट दिया है। एंड जो अदर शोरूम्स है, जैसे अदर ब्रांड्स की बात करें फॉर एग्जांपल, बट दे हैव गिवन द गुड जीएसटी बेनिफिट्स। और एक्सपेक्टेड से ज़्यादा था। जो एक्सपेक्टेड था कि उतना लगता था कि ठीक है नहीं होगा इतना ज़्यादा, बट उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स दिए इन्होंने। एक्सपेक्टेड हैप्पी कि ठीक है, जो बजट में नहीं था वो चीज़ हम लोग अभी बाय कर पा रहे हैं। तो अभी नवरात्रे और ऊपर से दिवाली आने वाली है और जीएसटी का बेनिफिट, तीनों को मिला के क्या कॉम्बो पैक मिला? मैम कॉम्बो पैक जीएसटी तो है ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल, अपार्ट फ्रॉम दिस दे आर गिविंग द सम एसेसरीज बेनिफिट्स एंड द डिस्काउंटेड प्राइस विच वाज एक्सपेक्टेड बिफोर अराउंड देखे तो ओवरऑल 2.5 lakhs के अराउंड हमें बेनिफिट्स है प्रॉपर एज पर द लास्ट प्राइसेस कंपैरिजन टू लास्ट 6 months प्राइसेस। यही बेनिफिट्स है मैम। ओके, तो कैसा लग रहा है गवर्नमेंट ने इतना बड़ा डिसीजन लिया, अभी और भी जो बेसिक रूटीन की चीज़ें हैं वो उसमें भी चेंजेस आने वाले हैं बड़े, तो क्या लग रहा है कैसा आगे चेंज देखने को मिल सकता है? मैम फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से तो नहीं कह सकते हैं, बिकॉज न्यू टेक्नोलॉजीज आर ऑल्सो कमिंग लाइक द ईवी। ठीक है, सो बट ऑन द XUV पार्ट आई एम बाइंग द XUV 700 एंड वी आर हैप्पी टू टेक दिस मे बी इन द नेक्स्ट टाइम इन द फ्यूचर प्लानिंग. Don't know what they have been decided because it's based on the company things and the government things. But I hope they are bringing the new cars with the new additional features and the less prices so that everyone can afford it. आर यू हैप्पी विद दिस डिसीजन कि जीएसटी कम हुआ और फिर अब लोअर जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं उनको बेनिफिट मिले? 100% I am happy. That's what I am just bought this car. Yeah. तो अभी से यहाँ पर गाड़ी की ये बात नहीं है, क्योंकि गाड़ियों में 22 सितंबर के बाद बहुत सारे बेनिफिट मिलने स्टार्ट हो गए, लेकिन जो डेली रूटीन की चीज़ें हैं उस पर भी जीएसटी कम हुई है। जैसे हमारी बियर पे बढ़ी है, जो हमारी लेविस लाइफ की चीज़ें हैं जो उस पर थोड़ा सा बढ़ा है, बाकी और चीज़ों पे कम हुई है, तो उससे कितना प्रभाव पड़ेगा आम जनता पर? मैम वेल, एज ए मिडिल क्लास फैमिली फॉर एग्जांपल, अभी हम लोग एजुकेशन सेक्टर को लेते हैं। इफ़ द चिल्ड्रंस और द स्टूडेंट्स आर बाइंग द पेपर, पेंसिल्स, रबर कटर एक्सेट्रा, so they are the completely GST free. It's a good thing government has taken. And secondly, they are just decrease the GST for the additional things like mobile phones, like electronics, all the things. And for sure vehicles is a topmost demand in today market, and everyone is buying daily at least bike or car or the luxury cars as well. They are decreasing the price on the GST. That's a good thing and expected from the middle class family. They are really happy to bought these products beyond their expectations. Yeah. थैंक यू सर। और भी लोगों से जानेंगे कि वो क्या बेनिफिट देखते हैं और किस तरीके से चीज़ों को। सर, कार लेने आए? मैडम अभी तो हम ऐसे ही बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, तो अभी थोड़ा सा आप रुक जाओ। बस एक क्वेश्चन। ओके, बस मैं ये जानना चाह रही हूँ, जीएसटी का कुछ बेनिफिट मिला? हाँ बिल्कुल दिया है, बेनिफिट तो दिया ही है। तो कैसा लग रहा है आम पब्लिक के लिए? क्या ठीक तो लग रहा है, लेकिन गाड़ी का सब कुछ चेंज हो गया, अभी तो हम वेट कर रहे हैं गाड़ी का ही। तो सर की गाड़ी में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई, कलर चेंज हो गया, तो देखिए हर किसी की अपनी प्रॉब्लम है कि जीएसटी बढ़ी उसकी तो खुशी है, लेकिन गाड़ी का कलर चेंज हो गया। डेफिनेटली मिला है। अच्छा, गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव कैसा लग रहा है? फर्स्ट क्लास है मैडम। अब लाख सवा लाख कम हो गया तो अच्छा ही है ना फिर। तो अपर मिडिल क्लास को कहाँ फर्क पड़ता है सर? नहीं, उनके लिए भी तो ठीक ही है ना, उनके लिए भी 5-7%, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कोई 70 लाख की गाड़ी लेगा उसको क्या फर्क पड़ेगा, लाख रुपए से या 2 लाख रुपए से? आपको पड़ रहा है या नहीं? अब बिल्कुल हमें तो पड़ रहा है मैडम।
हमें तो डर सर कैसा लग रहा है, आप भी डिस्टर्ब है, कलर चेंज हो गया? नहीं ठीक है, इट्स ऑल गुड, कोई इशू नहीं है। जीएसटी कम हुआ, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया है, सही है, अच्छा डिसीजन है, अच्छा इनिशिएटिव है, थैंक इट्स गुड। आने वाले टाइम में जो डेली बेसिस की चीज़ें हैं उस पर भी कम हुई है जीएसटी, तो उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? कंजम्पशन इंक्रीज करेगा, इकोनॉमी में अच्छा फ़र्क आएगा, बस दैट्स ऑल। और ये भी गवर्नमेंट का मोटिव था, सो आई थिंक दे अचीव दैट। बस नवरात्रे और फिर अभी दिवाली और उसके बाद ये जीएसटी कम, तो फिर ओवरऑल ज़्यादा खुशी मिल रही है। इट्स अ गुड पैकेज। तो मैम से भी जानते हैं, मैम आपको क्या लग रहा है किचन के सामान में कितना आपको बेनिफिट मिलने वाला है जीएसटी कम होने से? सही है, सही है। गवर्नमेंट का डिसीजन कैसा है? सब ठीक है। अच्छा, सब ठीक है। तो मैम कह रही हैं सब ठीक है। यहाँ पर भी कुछ महिलाएं, इनसे भी जान लेते हैं। मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे, जीएसटी कम हुई है, कैसा लग रहा है? It feels good. Yeah. Yeah. आप कार लेने आए हो? Exactly. Today is our delivery. Yeah. तो कैसा लग रहा है ये गवर्नमेंट का डिसीजन, और 1-2 लाख में तो आप कुछ भी घर का कुछ परचेज कर सकती हैं, ले सकती हैं, तो कैसा लग रहा है कि और भी बहुत सारी सेविंग्स हो सकती हैं? Exactly. You are right. कि we are doing some savings also from this amount, and we are also feel good. That ये और जी जो भी बेसिक नीड्स हैं, जो किचन के हमारे डेली रूटीन की चीज़ें हैं, किचन के सामान है, कॉपी बुक्स एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें, उस पर भी डिस्काउंट मिल रहा है, तो कैसा लग रहा है कि आने वाली लोअर मिडिल क्लास पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा या मिडिल क्लास पे क्या इम्पैक्ट? obviously middle class family can survive better than before if GST deduction is there, and yeah, it is good. Basically overall it is good. Yeah, the decision is also good. Yeah. मैम आप क्या कहोगे, जैसे अभी जो बियर वगैरह है या फिर जो डोमेस्टिक वायलेंस की चीज़ें होती थी जो नेगेटिव थी, उस पर गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं टैक्स बढ़ा दिया है, तो उस पर क्या कहना चाहोगे, कैसा डिसीजन? ये बहुत अच्छा किया है, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा आजकल फैल भी रहा है. डोमेस्टिक वायलेंस इज़ नॉट गुड फॉर स्पेशली फॉर लेडीज़, यू नो एज वेल. सो बेसिकली ठीक है, गवर्नमेंट का डिसीजन इज़ गुड. या आई फील सो गुड. या आर यू हैप्पी? या ऑलमोस्ट हैप्पी. ओके, थैंक यू. थैंक यू. तो देखिए यहाँ पर ये लोग हैं जो कह रहे हैं कि यहाँ पर गवर्नमेंट का जो एक इनिशिएटिव है उसका बेनिफिट इनको मिल रहा है, और भी लोगों से जानते हैं कि उनका क्या मानना है. यहाँ पर जानेंगे कि मैनेजर से कि आखिरकार यहाँ पर जो फैसिलिटी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कराई है 22 सितंबर के बाद जो जीएसटी कम हुई है, वो कस्टमर को उसका बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है. सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, ये पूरा जो जीएसटी कम हुआ, पहले उसके बारे में बताइए. मैम देखो, जीएसटी कम हुआ है उससे कस्टमर को तो बेनिफिट पूरा मिल रहा है. जो कस्टमर रुक गया था वो भी आ गया, क्योंकि हमारी गाड़ी प्राइस में थोड़ा ज़्यादा है, तो हमारा जीएसटी लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपए तक जाता है ऑटोमेटिकली. तो इस चक्कर में कस्टमर को बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, और इससे सेल्स भी इम्प्रूव हुई है. मैं आपको बोलूँ सेल्स नहीं हुई, सेल्स भी इम्प्रूव हुई है. और जीएसटी की जहाँ तक बात रही, पहले 28 था, अब 18 हो गया है. वो ऑटोमेटिकली हम जो बिलिंग कर रहे हैं वो 18% पे ही हो रही है, क्योंकि OEM भी हमें बिल 18% पे ही कर रहा है. तो हम ऑटोमेटिक कस्टमर को 18% ही दे सकते हैं. तो इससे इम्प्रूव बहुत ज़्यादा है. अभी आपको दिवाली पे इससे ज़्यादा अच्छा और मिलेगा कि आप खुद देखोगे सेल्स बहुत ज़्यादा हाई होगी. तो अभी जैसे दिवाली है, फिर नवरात्रे भी चल रहा है, और जीएसटी भी कम हो गई, तो इसका तीनों का बेनिफिट क्या कस्टमर को मिल रहा है, और सेल्स में कितना इजाफा आप देख रहे हैं? मैम तीनों का बेनिफिट कस्टमर को मिल रहा है. कुछ ऑफर्स थे वो भी कस्टमर को मिल रहे हैं. जीएसटी लाख, 1.25 लाख रुपए कम हो गया, वो भी कस्टमर को मिल रहा है. और सेल्स में इजाफा मान के चलो 20 से 30% बढ़ गया, कम से कम 20 से 30% बढ़ रहा है. क्योंकि सितंबर में जो सेल रुकी है वो सारी आपकी नवरात्रों और दिवाली पे कंप्लीट हो जाएगी. हर कस्टमर को गाड़ी नवरात्रि या दिवाली पे चाहिए, उसके बाद वो गाड़ी नहीं मांग रहा, कह रहा है मुझे अभी गाड़ी चाहिए. हाँ. तो 22 सितंबर के बाद क्या लग रहा है कि कस्टमर का जो रेशियो है कितना बढ़ा है? मैं बताता हूँ आपको, 20 से 30% नॉर्मल जो डिलीवरी हम करते हैं उससे 20 से 30% रेशो बढ़ गया कस्टमर का. मान लो पहले हम नवरात्रों में लास्ट ईयर मान लो हमने 100 करी होंगी, तो आज की डेट में नवरात्रों में 120-125 डिलीवरी होंगी आराम से. हाँ. कैसा देखते हैं जो गवर्नमेंट का इतना बड़ा बदलाव है 8 साल बाद, कैसा लग रहा है आपको? मैम देखो, वो बदलाव बहुत बढ़िया है, वो हमारे लिए भी है, सबके लिए है. सबसे बड़ा बदलाव गाड़ी में भी है और इंश्योरेंस सेक्टर में भी है, क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर में कस्टमर ने जो अपने मेडिक्लेम है उन पर 18%, 28% जीएसटी वो सब चल रहा था. बदलाव देखो मेरे लिए भी है और कस्टमर के लिए, सबके लिए बहुत बढ़िया, उसमें कोई डाउट ही नहीं है. काम किया है, बहुत बढ़िया किया.
ये सर लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास को ज़्यादा बेनिफिट है क्योंकि रेदर देन की अपर क्लास, क्योंकि अपर क्लास को शायद इतना फ़र्क नहीं पड़ता जीएसटी एंड ऑल से, या पड़ता है? नहीं मैम, सबको फ़र्क पड़ता है। पैसे सबको अच्छे लगते हैं, कम हो या ज़्यादा हो, पैसे सबको अच्छे लगते हैं, ज़्यादा कोई नहीं देना चाहता है। अपर क्लास वाले को भी फ़र्क पड़ेगा, सबको फ़र्क पड़ेगा, आप उसके लिए बेफिक्र हो। मिडिल क्लास में ये है कि जो लोग जिनका बजट 8 लाख 10 लाख था, वो बजट ऑटोमेटिकली आप समझ लो लाख रुपये बढ़ गया, क्योंकि लाख रुपये जीएसटी, तो वो गाड़ी अपनी पहले कोई दूसरी ले रहा होगा तो उसका एक माइंड सेट होगा कि मैं 10 तो खर्च कर ही रहा था, चल 11 लाख में मेरे को कुछ और अच्छी चीज़ मिल रही है तो मैं वो भी ले सकता हूँ। ये इसका फ़र्क है। तो देखिए कस्टमर्स को इसका फ़र्क पड़ रहा है, और चाहे अपर क्लास हो, लोअर क्लास हो, मिडिल क्लास हो, हर आदमी को, हर आम जनता को कहीं ना कहीं सरकार का ये जो डिसीज़न है उसका बेनिफिट मिल रहा है फ़िलहाल। और भी लोगों से जानेंगे, यहाँ के कस्टमर्स को जानेंगे कि उनको कैसा लगा और फिर वो गाड़ी परचेज़ करने क्यों आ रहे हैं। चलिए जानते हैं। तो यहाँ पे कस्टमर भी हैं, इनसे भी जान लेते हैं कि आखिरकार गाड़ियों पर इनको कितना बेनिफिट मिल रहा है। सर, आप गाड़ी लेने आए थे? जी, अच्छा, ले लिया आपने? अभी वेटिंग है तो अभी बात किया, अभी सर्च कर रहा है। सर, कितना बेनिफिट मिल रहा है? जब पहले प्राइस क्या था, अभी क्या प्राइस? हाँ, अराउंड 1 लाख का डिफरेंस आ रहा है। हाँ, तो जैसे मैं अभी जो देख कर आया हूँ वो मुझे अभी 19 का ऑन रोड पड़ रहा है, ये पहले लेता तो 20+ में पड़ता। तो अभी कितना राहत लग रहा है, क्योंकि अब आपका लाख रुपए बच गया, तो उससे आप और भी प्लानिंग कर सकते हैं। हाँ, मतलब बेनिफिट है ये तो अच्छा है। तो ये गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है कैसा लग रहा है आपको? ऑब्वियसली अच्छा लग रहा है। हाँ, सेविंग हो रहा है तो अच्छा ही लगेगा। इससे आम जनता पे सर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? आम जनता पे जिस तरह से आया है जीएसटी, वो तो फ़ायदा देगा ही, क्योंकि इस बार मैक्सिमम चीज़ें जो जनरल यूजेस का है उस पर डिस्काउंट हो रहा है। जो लग्जरी है या टोबैको टाइप का है उस पर बढ़ा है, तो विच इज़ फेयर इनफ, तो अच्छा है। गवर्नमेंट ने 8 साल बाद इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया है, उससे जैसे लोअर मिडिल क्लास, क्योंकि बेसिक जो चीज़ें हैं, डेली बेसिक्स की जो चीज़ें हैं, उस पर भी कहीं ना कहीं डिस्काउंट मिलेगा, तो उस पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा लोगों की डेली लाइफ पे? बिल्कुल इम्पैक्ट पड़ेगा, मतलब पर मंथ आपका जो भी सेव ही होगा जनरल चीज़ों से, तो अगर आपका सेविंग हो रहा है तो इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट ही है, तो फ़ायदा ही है। तो गवर्नमेंट के डिसीजन से खुश हैं? हाँ, इस डिसीजन से तो खुश हैं। तो देखिए आम जनता इस डिसीज़न से खुश है, लेकिन कितना ग्राउंड लेवल पे बेनिफिट मिल रहा है वो भी हमने आपको दिखाया कि इनको क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं।